दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यू विजेट में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की बिहार फतह करने के बाद अब दक्षिण पर नजर। चेन्नई में समर्थकों के लिए सड़क पर पैदल चले अमित शाह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अगले 4-5 महीने के दौरान होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को चेन्नई पहुंचे हैं। हाल में संपन्न बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सफलता में अमित शाह की रणनीति को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पंजाब में रेलवे ट्रैक से हटने को किसान हो गए हैं राजी। सरकार को दे दी है 15 दिनों की मोहलत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब में किसान संगठनों ने रेलवे ट्रैक खाली करने पर हामी भरते हुए कहा कि अगले 15 दिनों के लिए रेलवे ट्रैकों को तमाम पैसेंजर और कार्गो ट्रेनों के लिए खाली करवा दिया जाएगा। सोमवार से पंजाब के तमाम रेलवे ट्रैकों को किसान संगठन पैसेंजरों और कार्गो ट्रेन के लिए खाली करने पर राजी हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कॉमेडियन भारती सिंह को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। घर में बरामद हुआ था गांजा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शनिवार को मुंबई में एनसीबी ने कॉमेडियन भारती को गिरफ्तार कर लिया है। उनके हस्बैंड हर्ष से पूछताछ चल रही है। बताया ये जा रहा है कि भारती के फ्लैट से गांजा बरामद हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में लागू किए गए नए नियम। जाने इस बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए जुर्माना कर दिया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा होने से रोकने का है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के 21 नेताओं ने थाम लिया है बीजेपी का दामन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्वी मिदनापुर जिले से पश्चिम बंगाल वाम मोर्चा के 21 सदस्य शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब शादियों में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 100 लोग। बढ़ते मामलों को देखकर सीएम योगी आदित्यनाथ का फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोहों में 200 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट को घटाकर 100 करने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लव जिहाद पर बीजेपी जेडीयू के अलग सुर। गिरिराज के बयान पर कहा चर्चा जरूरी नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बिहार में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। लव जिहाद कैंसर की तरह है और देश के कई राज्य लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की मुहिम में लग चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अवैसी बोले बेकसूर मुस्लिमों और दलितों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है यूएपीए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष अवैसी ने कहा कि यूएपीए खराब कानून है जिसका इस्तेमाल निर्दोष मुस्लिमों, दलितों और सरकार पर सवाल खड़े करने वालों के खिलाफ किया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि प्रियंका गांधी ने जहरीली शराब पर घेरा, बोली कि यूपी सरकार एक्शन लेने में नाकाम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जहरीली शराब के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिखावटी कदमों के बजाय सरकार जहरीली शराब के माफियाओं पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि बिहार फतेह करने के बाद अब दक्षिण पर नजर। चेन्नई में समर्थकों के लिए सड़क पर पैदल चले अमित शाह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अगले 4-5 महीने के दौरान होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को चेन्नई पहुंच चुके हैं। हाल में संपन्न हुए बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सफलता में अमित शाह की रणनीति को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी सफलता को तमिलनाडु में दोहराने की मंशा से बीजेपी शाह के दौरे को मजबूत आधार प्रदान करने और चुनाव में अपनी छाप छोड़ने के लिए काफी अहम मान रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को चेन्नई में अपने समर्थकों का अभिवादन करने के लिए प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। वे वाहन से बाहर निकले और हवाई अड्डे के बाहर व्यस्त जीएसटी रोड पर पैदल चलने लगे। उन्होंने महानगर के लोगों को उनके प्यार के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनके लिए तमिलनाडु में होना बड़ी बात है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पंजाब में रेलवे ट्रैक से हटने को किसान हो गए राजी। सरकार को दी है 15 दिनों की मोहलत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लंबे समय से किसान आंदोलन से त्रस्त पंजाब को आज शनिवार को उस समय बड़ी राहत मिली है जब राज्य के कई किसान संगठनों के साथ हुई बैठक में संगठनों ने रेलवे ट्रैक को खाली करने पर हामी भर दिया है और अगले 15 दिनों के लिए रेलवे ट्रैकों को तमाम पैसेंजर और कार्गो ट्रेनों के लिए खाली कर दिया जाएगा। किसान संगठनों का ये फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि
हालांकि किसान संगठनों की ओर से ये भी कहा गया है कि अगले 15 दिनों में केंद्र सरकार के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ती है तो कोई सकारात्मक रिस्पांस केंद्र सरकार की ओर से नहीं आता है तो 15 दिन के बाद किसान संगठन एक बार फिर से अपने आंदोलन को शुरू करेंगे और उनकी ओर से रेलवे ट्रैकों को जाम कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कॉमेडियन भारती सिंह को एनसीबी ने कर लिया गिरफ्तार, घर में बरामद हुआ था गांजा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में एनसीबी लगातार ही शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में एनसीबी लगातार ही अपना शिकंजा कसती नजर आ रही है। शनिवार को मुंबई में एनसीबी ने कॉमेडियन भारती को गिरफ्तार कर लिया। उनके हस्बैंड हर्ष से पूछताछ चल रही है। हर्ष पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हर्ष की गिरफ्तारी भी हो सकती है। भारती को आज रात एनसीबी ऑफिस में हिरासत में रखा जाएगा और कल अदालत में पेश कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार को एनसीबी ने मुंबई में 3 जगहों पर छापामारी की थी। भारती और उनके हस्बैंड हर्ष के घर पर छापामारी हुई थी। बताया जा रहा है कि भारती के फ्लैट से गांजा बरामद हुआ है, जिसके बाद भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को एनसीबी ने समन किया था। अब भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में लागू किए गए नए नियम, जाने इनके बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ठंड और प्रदूषण के बढ़ने से देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना पर रोक लगाने के लिए कहीं धारा 144 तो कहीं रात का कर्फ्यू तो कहीं कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा होने से रोकना है। दोस्तों यहाँ मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई क्षेत्र के सभी स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने को कहा है। मुंबई महापौर किशोरी पांडेकर ने कहा कि बीएमसी के अधिकार क्षेत्र के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में शुक्रवार 20 नवंबर से 57 घंटे का कर्फ्यू लगाया है। 23 नवंबर तक कर्फ्यू रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के 21 नेताओं ने थाम लिया है बीजेपी का दामन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्वी मिदनापुर जिले से पश्चिम बंगाल वाम मोर्चा के 21 सदस्य शनिवार को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल में हल्दिया कैडर और जिला स्तर के नेताओं ने बीजेपी के केंद्रीय स्तर के नेताओं की मौजूदगी में भगवा पार्टी का दामन थाम लिया। वे रामनगर क्षेत्र में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष, सांसद लॉकेट चटर्जी, सब्यसाची दत्ता और अन्य की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल हुए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल के लोगों ने राज्य में सरकार चलाते हुए कांग्रेस, मकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस जैसे सभी राजनीतिक दलों को देखा है। मैं लोगों से बंगाल में एक परिवर्तन के लिए बीजेपी को वोट देने का आग्रह करता हूं। इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार करने को लेकर भी जमकर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने केंद्र की ओर से अम्फान चक्रवात राहत कोष से भी उनके भ्रष्टाचार की आलोचना की है। बीजेपी नेता ने कहा कि हम उस सरकार का समर्थन नहीं करते हैं जो खाद्यान्न के मामले में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब शादियों में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 100 लोग। बढ़ते मामलों को देखकर सीएम योगी आदित्यनाथ का फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के एक बार फिर से तेजी पकड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को हाई अलर्ट कर दिया है। टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही अब वैवाहिक समारोह में भी सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति के निर्देश दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया और बाद में स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर विकास विभाग भी सक्रिय हो गया। प्रदेश में अब वैवाहिक समारोहों में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लव जिहाद पर बीजेपी और जेडीयू के अलग अलग सुर। गिरिराज के बयान पर कहा चर्चा जरूरी नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की पहल होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी बिहार में भी इस कानून को बनाना चाहती है। हालांकि सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से कहा गया कि गिरिराज सिंह के बयान पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बिहार में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने कहा कि लव जिहाद कैंसर की तरह है और देश के कई राज्य लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की मुहिम में लग चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार को भी लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर काम करने की जरूरत है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अवैसी ने कहा कि बेकसूर मुस्लिमों और दलितों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है यूएपीए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष अवैसी ने कहा कि यूएपीए खराब कानून है। इसका इस्तेमाल निर्दोष मुस्लिमों, दलितों और सरकार पर सवाल खड़े करने वालों के खिलाफ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अवैसी ने ट्वीट करके कहा कि ये साफ हो चुका है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए एक कठोर कानून है और इसका इस्तेमाल केवल निर्दोष मुस्लिमों, दलितों और असंतुष्टों को कैद करने के लिए किया जाता है। दशकों से मुस्लिम और
दलित युवाओं पर अत्याचार और उन्हें कलंकित करने के लिए रेडिकलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इससे पहले हैदराबाद से सांसद अवैसी ने कहा था कि हिंदुत्व संघ संसदीय राजनीति में मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व के खिलाफ है, क्योंकि संसद और विधानसभाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व ही संघ को चुनौती दे सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की प्रियंका गांधी ने जहरीली शराब पर घेरा, बोली कि यूपी सरकार एक्शन लेने में नाकाम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जहरीली शराब के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिखावटी कदमों की बजाय सरकार जहरीली शराब के माफियाओं पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि यूपी में लखनऊ, फिरोजाबाद, हापुड़, मथुरा, प्रयागराज समेत कई जगहों पर जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। आगरा, बागपत, मेरठ में जहरीली शराब से मौतें हुई थी। आखिर क्या कारण है कि कुछ दिखावटी कदमों की बजाय सरकार जहरीली शराब के माफियाओं पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है? कौन जिम्मेदार है? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि असल में उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला संगम नगरी प्रयागराज का है, जहाँ सरकारी देशी शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। आधा दर्जन लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।